Good morning, 7th class. In previous video, we discussed about igneous rocks. Means आग्नेय शैल को डिस्कस किया था. Today we will discuss about sedimentary rocks. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक sedimentary rocks, अवसादी शैल. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. अब जब इग्नियस रॉक्स बनते हैं तो हजारों लाखों सालों के दौरान रॉक्स नीचे गिरते हैं. उन रॉक्स में क्रैक्स आते हैं, रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं और इस पूरी प्रोसेस में रॉक्स के यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या टुकड़े टूटते हैं. अब मान लीजिए जो बर्फ है, अगर किसी पत्थर में थोड़ा सा भी क्रैक होता है तो उस क्रैक में पानी भर जाता है और जब ठंडी आती मीन्स जब ठंडा आता है तो पानी बर्फ बनता है और वो क्रैक धीमे धीमे बड़ा हो जाता है और पत्थर टूट जाता है. और जैसे जैसे वो क्रैक बढ़ता है तो क्या होता है, पत्थर टूट जाता है. अब पानी कहीं से भी बहता है तो वो पत्थरों को काटता चला जाता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग. तो अब जो पत्थरों से जो छोटे छोटे कंकड़ या टुकड़े निकलते हैं इन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स. तो हम समझ गए कि सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं. When these sediments are transported and deposited by wind, water, etc., these loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. अब जो पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, इन टुकड़ों को हवा या पानी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं. मीन्स उड़ा ले जाते हैं, दूर दराज के स्थानों में ले जाते हैं. ले जाना, ट्रांसपोर्ट, और जब ये चीज़ें वहाँ क्या होती हैं, जाकर बैठ जाती हैं तो इसे कहते हैं डिपॉजिट करना. तो इस तरीके से एक परत बन जाती है और हजारों सालों में धीमे धीमे इसी तरह से परत बनती जाती है और ये परत कंप्रेस होती रहती है. क्योंकि जब ये परत बनती रहती है तो इनमें प्रेशर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वक्त के साथ ये लेयर्स हार्ड होती जाती है. समय बीतते रहता है और ये लेयर्स क्या होती है, हार्ड होती हैं और लेयर्स ऑफ रॉक्स बन जाती हैं. इन्हें कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. मीन्स सैंड के जब परतें बनती रहती हैं और इन परतों के हार्ड होने पर जो पत्थर बनता है वो है सैंडस्टोन. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब जैसे जैसे हमने जाना कि सेडिमेंट्री रॉक्स एक परत के ऊपर दूसरी परत बनती है, इस तरह से परत बनती चली जाती है. तो ये प्रोसेस सैकड़ों सालों के दौरान का प्रोसेस है. तो इस बीच लेयर्स के बनने के दौरान पेड़ पौधों के पत्तियां गिर गई या कोई जानवर मर गया या कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया आ गए तो ये परत बनती चली जाती है और ये चीजें उनमें मिलती चली जाती है. और परत बनते बनते जब ये पत्थर बनते हैं तो इन पत्थरों के बीच में ये चीजें रह जाती हैं. और इन चीजों को फॉसिल्स कहा जाता है. फॉसिल्स यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, जो मरे जानवर हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या थे उस जमाने में जिंदा थे, इन पत्थरों के बीच पाए जाते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो इस तरह लेयर से बनते हैं उनमें ये फॉसिल्स पाए जाते हैं. तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं.
अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित शैल।